आप सभी का एमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे कि पारितंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं और पारितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, तो देखिए पारितंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखते हैं हम कुछ जो है विशेषताओं को हम यहाँ जान लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है किसी पारितंत्र में। तो पहली विशेषता क्या होती है कि हमारा पारितंत्र, कोई भी पारितंत्र आप ले लें, चाहे वो घास पारितंत्र हो, चाहे आपका जल पारितंत्र हो, तालाब पारितंत्र हो, टैका पारितंत्र हो या मरुस्थल, कुछ भी पारितंत्र है, उस पारितंत्र की पहली विशेषता क्या होती है, वह जो है संरचित होता है। मतलब क्या उसकी जो संरचना होती है, क्या होती है उसकी संरचना क्या होती है, वह जो है क्रमबद्ध होती है, निश्चित होती है, व्यवस्थित होती है। ठीक है, और क्या संरचित एवं सुव्यवस्थित, मतलब कोई पारितंत्र जो है एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत ही जो है वह संरचित किया गया होता है। ठीक है, मतलब मनमाने तरीके से वह नहीं होता है, यह जो है एक निश्चित व्यवस्था या निश्चित क्रम में ही होता है। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता यह है कि किसी पारितंत्र का जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है, वह सुनिश्चित होता है, असीमित नहीं होता है। कोई भी पारितंत्र आप लीजिएगा तो उस पारितंत्र की जो भी सीमाएं होती हैं वह सीमाएं जो है निश्चित होती हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरी विशेषता, पारितंत्र जो है वह क्रियाशील क्षेत्रीय इकाई होता है। अर्थात जो है कोई भी पारितंत्र है, क्या है, उस पारितंत्र की कुछ न कुछ क्रियाशीलता होती है। किसी पारितंत्र की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, कोई पारितंत्र कम क्रियाशील होता है। यह जो है वहां पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्या है, अगली विशेषता है कि पारितंत्र जो होता है वह जो है एक खुला तंत्र होता है। यानी कि क्या, यह जो है एक ओपन सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है बाहर से जो है पदार्थ आ सकते हैं, ये दूसरे सिस्टम से क्या पदार्थ आ सकते हैं और यहां से किसी एक इकोसिस्टम से बाहर के लिए दूसरे पदार्थ जा सकते हैं। ठीक है, बाहर जा सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यह जो है एक ओपन सिस्टम होता है, खुला होता है, बंद निकाय नहीं होता है। ठीक है, आगे आपको क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी इकोसिस्टम में क्या है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, अर्थात क्या है, आप कोई पारितंत्र लीजिएगा उसमें जो है प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। ठीक है, कृत्रिम संसाधन या कृत्रिम चीजें वहां नहीं होती है। तो क्या होता है, ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो अब तक हमें लगा कि पारितंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि पारितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। तो याद रखिएगा पारितंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, एक को बोलते हैं जैविक घटक। तो जैविक घटक क्या होते हैं, जैविक घटक आपके जो होते हैं वह जो है जैविक जो है घटकों से मिलकर बनते हैं। जैविक जो आपके समुदाय हैं, जैसे जीव जंतु हो गया, पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या, ये सब जो है जैविक घटक के निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक के अंतर्गत क्या, जैविक घटक के अंतर्गत जो तीन चीजें आती हैं, एक को बोलते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इन्हीं के बारे में हम जो पारितंत्र के अंतर्गत आगे कंटिन्यू करेंगे, विस्तार से हम जो है यही पढ़ेंगे। याद रखिएगा जैविक घटक क्या है, जैविक घटक के अंतर्गत तीन चीजें होती हैं, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटक। उत्पादक क्या है, उत्पादक के अंतर्गत आएंगे जो आपके पेड़ पौधे, जो आपके हरे पेड़ पौधे को क्या हुआ, जो उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, वह जो आपके जो शाकाहारी या मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं वह उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक वो होते हैं जो कि क्या है, उत्पादक, जो मृत उत्पादक है या उपभोक्ता है उनसे जो है भोजन की प्राप्ति वो करते हैं। इसमें क्या है, इसमें सूक्ष्म जीव जंतु आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अजैविक घटक। तो अजैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, आप जो है इसके दो पार्ट कर सकते हैं। इसमें होगा पहला कार्बनिक, यानी जो है कार्बनिक घटक होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थों से निर्मित जो होते हैं वो होते हैं कार्बनिक घटक। जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसके अंतर्गत होगा जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये क्या होते हैं, ये जो है हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक घटकों के भाग होते हैं। ठीक है, फिर आपका है अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक के अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं, इसमें कुछ आप देख लीजिए, जैसे हो गया तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है, जल हो गया, खनिज हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत आते थे। हमने चार लिखा हुआ, एक है तापमान, सूर्य का प्रकाश, जल और मिट्टी, ये क्या है, ये जो आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पारितंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं और पारितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपने लाइक ना किया तो वीडियो आप लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। धन्यवाद।